समीकरणों के नियमों को हमने सीखा है, वो किस तरह से हम करते हैं वो सब हमने समझा है। लेकिन अब ये जो समीकरण है, यहाँ पर समीकरणों के नियमों में कुछ एडिशनल नियम जुड़ गए हैं। वो पहला नियम यहाँ का है, ये देखो, ये भिन्न है, ये भिन्न है, और भिन्न का नियम यहाँ जुड़ गया है। तो हमें पहले भिन्न के नियम से ये समीकरण को सरल बनाना है। तो पहले देखते हैं, हमें ये जो हर है, यहाँ का हर 3 है, यहाँ का हर 5 है, ये हमें अगर यहाँ से ये हट जाए किसी तरह से, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे हटाएं? देखो, ऐसे ही तो हम हटा नहीं सकते। बीजगणित का नियम है, उन नियमों को हमें यहाँ यूज करना होगा। तो वो नियम क्या है कि भिन्न का जोड़ घटाओ। तो देखो, ये समीकरण अगर एक लाइन में आ जाए तो हमें इसे करने में आसानी होगी। तो ये पूरे 2 डिनोमिनेटर हैं, उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं 3 गुना 5। यह हो गया एक स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है, इस हर से इसको और इस हर से इसको गुना करना है। मानो ये 5 से इस x को गुना किया और 3 से इस x को गुना किया, और बीच में का जो चिन्ह है वो उसी तरह आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज को अगर हम कवर करते हैं तो हमारा 30% सम जो है सॉल्व हो जाता है। तो इसके आगे देखो क्या है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट। इसके नीचे क्या है, 3 गुना 5 कितना हो गया, 15, और ये 5 x माइनस उसी तरह ये 3x, और ये इज इक्वल टू के आगे 4 उसी तरह कंटिन्यू होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब ये 15 यहाँ हर में है, तो इसे हम उस साइड लेके जाएंगे, बराबर चिन्ह के वो साइड में। तो यहाँ ये भागीले, तो वहाँ जाके क्या होगा, गुनीले होगा। ये एक बात। दूसरा, यहाँ पर इनका घटा होगा। 5x में से 3x गए, बचे 2x इज इक्वल टू 4 गुनीले 15। ये आगे का स्टेप हो। तो इस तरह से ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये 2 यस के साथ गुना के रूप में है, तो बराबर चिन्ह के इधर जाने पर ये 2 भागा हो जाएंगे। तो ये x को उसी तरह लिख लो, 15 गुनीले 4 60 हो गया, और ये 2 इधर भागा में आ गए। तो अब ये x इज इक्वल टू 32 6, और ये 0 उसी तरह से। तो ये हमारा समीकरण का हल आ गया। अब देखो, यहाँ ये दूसरा गणित आ गया। इसका हर एक संख्या ही है, लेकिन इसका अंश है वो डबल हो गया, x माइनस 3, और यहाँ पर भी x प्लस 5, और यहाँ पर एक संख्या है उसी तरह पहले गणित की तरह। अब इसे हमें फिर से एक लाइन में लाना है। ये 3 और ये 5, और ये पूरा एक लाइन में अगर आ जाता है तो हमें ये गणित करने में आसानी होगी। तो चलो हम उसी तरह से इसे भी लिख लेते हैं। ये नीचे क्या है, 3 इंटू 5, और ऊपर क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे x माइनस 3। अब इसे इस 5 से गुना करना है, और ये माइनस उसी तरह से ये 3 से हमें इसे गुना करना है, x प्लस 5। इस तरह से हमने अगर लिख लिया तो आगे का आसान है। हमें ये गुना करना है, ये गुना करना है, ये गुना करना है, और नीचे लिख देना है। तो चलो 5 से x को गुना करते हैं, आ गया 5x। 5 से 3 को गुना करते हैं, आ गया 15, माइनस उसी तरह कंटिन्यू, और 3 से x को गुना करते हैं 3x, ये माइनस उसी तरह आ जाएगा, और 3 5 15 यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये 15 उसी तरह से आ जाएंगे। अब 15 तो आ गए, लेकिन ये माइनस होने की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, और नीचे का गुना नीचे लिखते हैं, 5 त्रिकम 15। ये इस तरह से आ गया। तो अब देखो, यहाँ पर
सजातीय पदों को हम नजीक लेंगे। ये देखो, ये 5x है, ये 3x है, ये माइनस है, ये प्लस है। 5 में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, और 15 माइनस है, 15 माइनस है, वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो हो गया 30, और चिन्ह बढ़ेगा, अभी दोनों सरीके माइनस आ जाएगा। और नीचे है 15, उसे उसी तरह लिख लो। और यहाँ इज इक्वल टू 2, 15 ये भागीले है, यहाँ जाने के बाद गुनीले हो जाएंगे। ये 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नियम है, जब तक ये हर यहाँ से हट नहीं जाता है तब तक यहाँ की संख्याओं को हम उस तरफ लेके नहीं जा सकते हैं। पहले हमें इसे ही लेके जाना है, ये 30 को हम पहले उसके लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर बराबर चिन्ह लिखो, ये कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 30 है, माइनस यहाँ जाने के बाद ये प्लस 30 हो जाएंगे, और 2x उसी तरह से आ जाएगा। पहले हमने संख्या को उस साइड लेके गए, इनका जोड़ होगा, कितना होगा, 60 होगा। अब ये 2x ये गुनीले के रूप में है, 2 गुनीले x, तो ये गुनीले 2 यहाँ पर भागा हो जाएंगे, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ x। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 त्रिकम 6 और 0 उसी तरह से। तो ये हो गया हमारा आंसर, इस समीकरण का हल 30। ये तीसरा गणित है। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा गणित है, और इसे हमें दोनों साइड में सॉल्व करना है। तो दोनों साइड होने से कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये उसी तरह से सॉल्व होगा। पहले इस साइड को देखो, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर दूसरा पद है, या बराबर चिन्ह के उधर एक पद है, इधर एक पद है। अब पहला हमें ये डिनोमिनेटर जो है उन्हें एक लाइन के नीचे लाना है, और ये दोनों को लाइन के ऊपर रखना है। लेकिन ये रखना है हमें, ऐसे ही हम नहीं रख सकते। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, नीचे लिखो 2 इंटू 5, फिर इसे कौंस में लिखो x माइनस 3, और ये 5 से यहाँ गुना कर दो, और ये माइनस लिख दो। ये 2 से हमें इसे गुना करना है, 2 को यहाँ लिख लो, x माइनस 5, ये हो गया। ये 2 यहाँ गुना हो गए, ये 5 यहाँ गुना हो गए। तो ये हो गया एकदम आसान तरीका। उसके बाद उस साइड में चलते हैं, वहाँ पर भी हमें वही करना है। एक पूरा लाइन ड्रॉ कर लो, नीचे क्या है, 5 इंटू 3, 5 गुनीले 3 या 3 गुनीले 5 एक ही होता है, किसी तरह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 5 से हम इसे गुना करेंगे, 5 यहाँ लिख दो, और इसे ब्रैकेट में लिख दो -2, और इसे माइनस यहाँ लिख दो, और ये जो 3 है, इस 3 से अभी इसे गुना करना है, तो ये 3 यहाँ लिख दो, और ये ब्रैकेट में उसी तरह लिख दो। तो ये हो गया हमारा लिखकर। अब गुना करते हैं। पहले यहाँ इस कंस का गुना करते हैं, 5 से x को गुना 5x, 5 से 3 को गुना किया, 5 त्रिकम 15 हो गया, ये माइनस आ गया। उसके बाद 2 से x को गुना करते -2x हो गया, और 2 से 5 को गुना करते 10 हो गया। ये चिन्ह सरीके है, सरीके चिन्हों का गुना प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये नीचे की लाइन, और 5 दूना 10, इस तरह से इसे लिख लो। ये हो गया आसान भाषा में। और ये 5 इंटू x कितना आ गया, 5x, ये बराबर चिन्ह यहाँ लिख लो, 5 दूना 10, ये लिख दो, -10, ये माइनस उसी तरह से आ गया। और यहाँ पर ये -3 से x को गुना किया, 3x आ गया। अब ये -3 से 3 को गुना किया, 9 आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। नीचे की लाइन ड्रॉ करो, नीचे क्या है, 5 इंटू 3, ये आ गया 15। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये ऊपर का सॉल्व कर ले, एक लाइन ड्रॉ करो,
ये 5x है प्लस और ये 2x है माइनस। ये सजातीय पद है, ये भिन्न चिन्ह की वजह से, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से इनका घटाव होगा। 5 में से 2 गए, बचे 3x। और ये 15 माइनस है, ये 10 प्लस है, इनका भी घटाव होगा। 15 में से 10 गए, बचे 5। ये इस तरह से 10 नीचे लिख लो। अब लिखते हैं बराबर के चिन्ह को, और ये 5x है, ये 3x है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों में घटाव होगा। 5 में से 3 गए, बचे 2x। और ये भी माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर भी घटाव होगा, घटाव आएगा 1, और ये बड़े का चिन्ह यहाँ पर लग गया। उसके नीचे 15 है, 15 उसी तरह लिख। अब देखो और एक नियम यहाँ पर है कि यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ 15 है, ये 5 से डिविजिबल है, तो हम दोनों को, समीकरण के दोनों साइड को 5 से गुना करेंगे तो उनका इनके साथ भागा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इनका भागा करके लिख लेते हैं। 3x माइनस 5 अपॉन 5 से इसको भागा किया, कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। उसी तरह से 5 से इसको भागा किया, 5 त्रिकम 15। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 से भागा। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड। और अब ये 3 यहाँ है भागीले, तो यहाँ आने पर गुनीले हो जाएंगे। ये 2 यहाँ भागीले में है, तो यहाँ आगे गुनीले हो जाएंगे। अब ये 3 है, और ये कौंस में ले लो। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 2 से यहाँ गुना करो, 2x माइनस 1। तो ये गुना करो, 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 2 दूना 4 x और बे कम बे, इस तरह से। अब तो दोनों x को एक साथ ले लो बराबर चिन्ह के एक साइड में। ये यहाँ पर आ गया 9x, ये माइनस 4x इज इक्वल टू, ये माइनस 2 उसी तरह लिख दो। 15 आ गए इधर, हो गए प्लस 15। अब दोनों का घटाव आ गया 5x, और यहाँ पर भी घटाव आ गया 13। अब ये x 5 के साथ गुनीले हैं, तो इस x को इधर रहने देते हैं, 13 को यहाँ लिख देते हैं, और 5 यहाँ आने पर भागीले हो जाएंगे। ये आ गया हमारा इस समीकरण का हल। तो आपने देख लिया, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आसान है, और आप ठीक तरह से इसे समझ गए हो। अब सॉल्व करते हैं ये चौथा गणित। ये भी उसी तरह से है, थोड़ा बदलाव है। यहाँ पर कौंस के बाहर यहाँ संख्या दी गई है, यहाँ बदलाव है, तो हम उसको उसी तरह से करेंगे। फिर से अब इस गणित में देखो, यहाँ पर हर है, यहाँ पर हर है हमें, और ये 2 अलग अलग पद है, इनको हमें एक करना है। एक करने के लिए हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसे नीचे लिख दो 2 इंटू 4, और इससे इसको मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 3, और ये माइनस उसी तरह से, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 1। ये हो गया इधर का। अब इधर का लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 2 से हम इसको उसको गुना करके लेते हैं। 2 से x को गुना किया 2x माइनस 4, नीचे का 3 उसी तरह से। अब इस 3 को इस 2 से गुना करो, माइनस 3 इंटू 2, और ये हो गया इस तरह से। अब चलते आगे, ये गुना करके लेते हैं। ये 4x, ये प्लस 4 त्रिकम 12,
ये माइनस बेत्रिकम 6x, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया -2। नीचे का 8 उसी तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये 2x, यह सब संख्याएं हैं, -4, इनका गुना होगा 3 दूना 6, -6, और नीचे आ गया 3। यहाँ पर सजातीय पद है, 4 है, 6 है, चिन्ह अलग अलग है, घटा हुआ होगा 2, या चिन्ह बड़े का माइनस। उसके बाद ये +12, ये -2 है, इनका भी घटा होगा, +10 आ जाएगा। नीचे का 8 उसी तरह से, इज इक्वल टू 2x -10, दोनों चिन्ह सरी के, दोनों का एडिशन हो गया, और नीचे आ गए 3। तो ये इस तरह से यहाँ तक आ गया। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू को लिख लो और इस 3 से इसको गुना करो। 3 से इसको गुना किया, -2x + 10, और इस 8 को इससे गुना किया, 8 इन ब्रैकेट 2x - 10। अब गुना करो, 3 से इसको किया, 6x माइनस आ गया, 3 से इसको करो +30 आ गया, 8 से इसको करो, ये 16x आ गया, और ये -80x। अब चलो और संख्या को एक साइड करो, ये -6x -16x, ये इधर आ गया, 16x हो गया। ये इज इक्वल टू, ये -80 और ये 30 को उधर लेके गए, -30 हो गए। अब आगे चलते हैं, इनका चिन्ह समान है तो इनका जोड़ होगा, 16 और 6 का जोड़ हो गया 22x, और चिन्ह बड़े का आ जाएगा, और यहाँ पर इनका जोड़ हो गया 110, चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 को हम -110 को हम -22 से हम भागा करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो। अब ये 22 से इसको भागा किया, x इज इक्वल टू आपका आएगा 5। चिन्ह दोनों के सरीके हैं, उनका भागा प्लस हो जाएगा, ये आ गई आपकी वैल्यू, x की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है और समझ में भी आया है। समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की वीडियो आपको बार बार देखने को मिले, नई नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए।